कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं हिमंता बिश्वा शर्मा। जी हां, हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हुए जिस तरह के वो बयान देते हैं, अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी सुर्खियां जो बन रही हैं वो इस बात को लेकर बन रही हैं कि क्या वो जेल जा सकते हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर यह दावा कर दिया है कि हिमंता बिश्वा शर्मा किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं और इस बार उनको ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे, ना गृह मंत्री अमित शाह बचा पाएंगे। लेकिन आधार क्या है? आखिरकार हिमंता बिश्वा शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है और राहुल गांधी ने क्या कहा है, असल में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करते करते हिमंता बिश्वा शर्मा उस दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी तरीके की बयानबाजी करते रहें, भारतीय जनता पार्टी के जो हार्ड हिंदुत्व की राह है उसको पकड़े रहें, नहीं तो वो सीधा जेल जाएंगे। जेल क्यों जाएंगे? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं और क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, इसलिए शायद उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाता है और जो मामले हैं उनके खिलाफ वो दबा दिए जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये मामले भी सामने आएंगे, उस वक्त हिमंता बिश्वा शर्मा के पास शायद सत्ता भी ना रहे और तब असली हिसाब किताब होगा। राहुल गांधी खुले मंच से खोलकर जो ये बात कह रहे हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा को इस बार ना प्रधानमंत्री बचा पाएंगे, ना गृह मंत्री बचा पाएंगे, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बचा पाएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए। दोस्तों, हिंदुस्तान की यह खबर है, लिखा है हिमंता शर्मा को मोदी शाह कोई नहीं बचा पाएगा, परिवार के साथ जाएंगे जेल, असम में गरजे राहुल गांधी। नीचे लिखा है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिमंता बिश्वा को जेल जरूर जाना होगा। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि वे वही दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री या अडानी अंबानी उनसे कहते हैं। इसी खबर में दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, राहुल गांधी ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री खुद को सीएम नहीं असम के राजा समझते हैं और असम का राजा 24 घंटे कभी अडानी को कभी अंबानी को अपना धन आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। उन्होंने आगे कहा कि वो जानते हैं कि एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें पकड़कर जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उनका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में यही मीडिया वाले चीफ मिनिस्टर को जेल में जाते हुए दिखाएंगे। इससे उनको ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह बचा पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी बल्कि असम की जनता करेगी, क्योंकि उनको पता है कि वो एक भ्रष्ट आदमी है। तो राहुल गांधी खुले मंच पर असम के अंदर यह दावा कर रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा जेल जाएंगे और उनको प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी बचा नहीं पाएंगे। आखिरकार इसका आधार क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको राहुल गांधी की बाइट भी सुनाता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा पर तमाम आरोप लगे। वो आरोप क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। हिमंता बिश्वा शर्मा पर शारदा चिट फंड घोटाले मामले में आरोप लगते हैं। क्या हिमंता बिश्वा शर्मा पर शारदा चिट फंड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जो एक बड़ा वित्तीय घोटाला था। शर्मा जब कांग्रेस में थे तब बीजेपी ने उन्हें इस घोटाले के लिए भ्रष्टाचारी के तौर पर पेश किया था। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद ये आरोप कहीं गायब हो गए। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मशीन है। उस मशीन में जाने के बाद जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी है वो साफ सुथरा हो जाता है, उसके सारे आरोप, सारे पाप धुल जाते हैं। अब कुछ ऐसा ही हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ में हुआ है। ये बात आज से नहीं बल्कि सालों से कही जा रही। अगला आरोप क्या, देखिए, लुइस बर्जर घोटाला। 2015 में हिमंता बिश्वा शर्मा का नाम लुइस बर्जर घोटाले में एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में सामने आया था। यह घोटाला असम में सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित था, जिसमें कथित तौर पर रिश्वतखोरी और अनुचित तरीके से ठेके देने के आरोप था। इस मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यह पूरा मामला ठंडा पड़ गया। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जो सत्ता में आ जाता है, जिसके हाथ में पावर होती है, वो जेल नहीं जा सकता है, वो किसी भी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन एक वक्त आता है जब उसके हाथ में ना सत्ता होती है ना पावर होती है,
तब उसका हिसाब किताब होता है। और यह व्यवस्था आज से नहीं, दशकों से चली आ रही है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हिसाब तब हुआ है, वो जेल तब गए हैं जब उनके हाथ में पावर नहीं थी। और क्या यही हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में होने जा रहा है, इसको हम आगे देखेंगे भविष्य में। लेकिन तीसरा आरोप क्या है उससे देख लीजिए आप। उल्फा के लिए वसूली। हेमंत बिश्व शर्मा पर असम के उग्रवादी संगठन उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के लिए वसूली करने के आरोप में टाडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। कथित तौर पर असम के 2 थानों में उनके खिलाफ मामले थे, लेकिन बाद में केस डायरी गायब हो गई। अब बताइए दोस्तों, जिसके हाथ में सत्ता होगी उसके लिए कितना आसान है केस डायरी गायब करवा लेना, अपने खिलाफ जो केसेस हैं उनको बंद करवा लेना। आप तो जानते ही हैं किस तरह से पावर का मिसयूज किया जाता है। और वो नेता जो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सपने हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे? अपने खिलाफ केसेस बंद करेंगे और भ्रष्टाचार में किस तरह से संलिप्त होंगे, ये तो केस डायरी आगे बनेगी दोस्तों। लेकिन चौथा आरोप क्या है जरा देख लीजिए। आय से अधिक संपत्ति। हेमंत बिश्व शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के भी आरोप है। विपक्षी नेताओं खासतौर पर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर उन्हें भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, यह बात सर्वविदित है कि जो भी नेता सत्ता में आता है, पावर में आता है, वो रातों रात अमीर हो जाता है। और सत्ता में रहने वाले लोगों की जो अमीरी है, जो उनकी रईसी है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और एक टाइम पे जवाहरलाल नेहरू पर रईसी को लेकर बहुत तंज कसे जाते थे, लेकिन आजकल तो आम है, सब कुछ आम है। क्योंकि नेता बात करते हैं गांधी जी की, जो कि एक धोती में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, लेकिन उनको रईसी चाहिए जवाहरलाल नेहरू जैसी, कि वो खाना यहां का खाएं, पहने वहां का, घूमने वहां जाएं। तो इस तरह की रईसी नेताओं की होती है आजकल, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और हेमंत बिश्व शर्मा वो तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन पर तमाम आरोप थे। जिस तरह से वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर आरोप लगाया करते थे, लेकिन अब शांत है। ऐसा होता है दोस्तों, और हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। उनकी रईसी भी किसी से कम नहीं है। अगला आरोप क्या देखिए। भ्रष्टाचार का साम्राज्य। बीजेपी में शामिल होने और असम में सत्ता में आने के बाद कथित तौर पर भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित किया है, ये आरोप भी हेमंत बिश्व शर्मा पर लगातार लगाए जाते रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले आपको कहा कि जो भी नेता सत्ता में आता है वो पैसे कमाने के लिए आता है। आज की सच्चाई यही है दोस्तों, कोई माने या ना माने, जिस भी नेता को आप देखेंगे, आप संसद में चले जाइए या विधानसभा में चले जाइए तमाम राज्यों की, वहां आप नेताओं की अगर गिनती करेंगे तो आपको गिनती का 2-4 नेता भले मिल जाएं जो रईसी में नहीं है, बाकी सारे नेता रईसी में हैं। एडीआर की रिपोर्ट हर साल आती है, जब चुनाव होता है तब आती है, और उसमें बताया जाता है कि कितने करोड़पति, कितने अरबपति लोग प्रत्याशी बने बैठे हुए हैं। आज की डेट में एक आम आदमी जो कि मिडिल क्लास से आता है या गरीब तबके से आता है, वो किसी खास वजह के बगैर चुनाव नहीं लड़ सकता है दोस्तों। कोई खास वजह उसके पास होनी चाहिए, या फिर धनबल होना चाहिए, या तो बाहुबल होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो करिश्मा हो। एक ईमानदार आदमी को जनता खुद ही वोट नहीं कर रही है, और शायद यही वजह है कि पहले क्रिमिनलाइजेशन होता था, क्रिमिनल्स मदद करते थे जो नेता होते थे उनकी, फिर धीरे धीरे करके क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का ही हो गया, क्रिमिनल्स ही आने लगे राजनीति में। और उसके बाद क्या हुआ, पैसा और बाहुबल सब कुछ मिलकर एक कॉम्पैक्ट पैक बन गया दोस्तों। अब ये पैक लेकर कहीं भी जाइए और जीत की गारंटी लेकर आइए। और भारतीय जनता पार्टी और तमाम और इस देश के अंदर राजनीतिक दल हो, वो सब ऐसे ही प्रत्याशी चाहते हैं जो जीत की गारंटी लाएं, और इन सब में बंटाधार हुआ पड़ा है राजनीति का, और राजनीति के जरिए पूरे देश का। तो ये तमाम आरोप हैं जिनके मद्देनजर हेमंत बिश्व शर्मा कटघरे में खड़े हैं। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि आज नहीं तो कल इनको जेल जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब जेल की रोटी कब खाएंगे, क्या होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उसको सुनते जाइए। और राहुल गांधी के बयान पर आपका क्या कहना है, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा
कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे।